हम कहते हैं बच्चा हमारी सुनता ही नहीं, माँ बाप कितना नाराज होते। उसको मालूम है घर पे गेस्ट आए हैं, उसको मालूम है पानी लाना है, नाश्ता लगाना है, बक गया। और देखो दूसरा कितना सीधा है, यहीं के यहीं खड़ा है, बड़ा प्यारा है, वो वेटर बनेगा। आज के बाद देख लेना, जिस बच्चे से माँ बाप और टीचर खुश है वो जीवन में कुछ नहीं करने वाला। जितने शैतान है, जितने उपद्रवी हैं, जिन पर उम्मीद ही नहीं है माँ बाप को कि ये तो निकल गया हाथ से, वही सबको पालता, वही सबको रखता, वही प्रगति के शिखर जूता। और जितने आज्ञाकारी हैं, ओबेडिएंट है, फिर वो बीबी के ओबेडिएंट बन जाते हैं, उनका भाग्य हो जाता। यस मैडम। आप स्टीव जॉब्स से लेकर एडिसन से लेकर कृष्ण से लेकर बुद्ध तक सबको पढ़ लो, कोई किसी के बस में नहीं आए, सबसे बचते बचाते निकल गए। कितने उपद्रव, कितने नौटंकीबाज। स्टीव जॉब्स, एडिसन, आप किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लीजिए। तो बच्चा शैतान है तो आप खुश हो, उसमें ऊर्जा है तो आप खुश हो, वो क्रोध कर रहा है तो आप खुश हो, वो खिलौने बिगाड़ रहा है तो आप खुश हो, एडिसन बनेगा। उसको डांटो मत, समझो बच्चे की ऊर्जा, समझो बच्चे की क्षमता, समझो। और वो विरोध करता है तो उसको भी समझो, उसको भी कुछ बनना है। बच्चे को कहते हो भगवान का अवतार है, फिर उसको सिखाते क्यों, परेशान क्यों करते हो? वो अपने आप जाएगा, जवाबदारी से जाएगा, वो स्कूल भी जाएगा, वो पढ़ेगा भी। लेकिन बच्चा किसी कीमत पर अपना सुपर कॉन्शियस माइंड नहीं मारेगा, और उसको मारे बगैर वो बढ़ता जाएगा। अगर उसको अपने आप एक दो बार समझा दिया, ठीक, नहीं समझा, जिद कर रहा है तो खुश हो, वो विरोध कर रहा है तो खुश हो, वो आपकी नहीं सुन रहा है तो खुश हो। इसलिए बच्चे की ऊर्जा पहचानो, उसकी क्षमता पहचानो। हमारी बागबानी गलत हुई है, लेकिन हम छोटे बच्चों की बागबानी गलत ना करें। और अगर हम आगे बढ़ गए, हमारे ऊपर के मन जग गए हैं, तो आज के बाद एक ही कोशिश करें कि ऊपर के मन को कमजोर करें। बड़ी दुर्गति हमारी। आज हमको किस लिए जीना है? कि हमको वो सुपर कॉन्शियस माइंड जो हम लेके आए थे वो वापस पाना है। इतनी दुर्गति हो चुकी, आज डायरेक्शन दिया मैंने। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने कहा था अगर हम क्रोध को दबाते हैं तो अनकॉन्शियस माइंड बन जाता है, और प्यार को दबाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। तो प्यार को दबाने से सबकॉन्शियस माइंड कैसे बनता है? क्योंकि प्रेम कन्वर्ट होता है। मैंने बताया ना कि चीजों का रूपांतरण होता है। जब आप दबाते हैं तो दबता नहीं है। क्रोध को दबाने से क्रोध डबल फोर्स से बाहर तो निकलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी वो परवर्ट होकर कन्वर्ट होता है दुख, चिंता, टेंशन में। वैसे प्रेम दबता तो नहीं है, मिटता तो नहीं है, लेकिन वो भी कन्वर्ट होता है भावना, लगाव, सहानुभूति, इमोशंस वगैरह में। मिस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एनर्जी। प्रेम और जो ये क्रोध है, इसको पिघला के बदला जा सकता है। देखो ऐसा है कि प्रेम और क्रोध ऊर्जा है। हम कर क्या रहे हैं? हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं टेंशन, दुख, चिंता, लगाव, इमोशन में। बुद्ध और कृष्ण ने कन्वर्ट करा है क्रोध को करुणा में और प्रेम को ज्ञान में। तो कन्वर्शन होगा, खत्म नहीं हो रहा उनका क्रोध और प्रेम, लेकिन एक अपर साइड कन्वर्शन है, एक लोअर साइड कन्वर्शन है हमारा। और बीच में है कि जो क्रोध और प्रेम जितना भी भीतर है, उसका जो भी परवर्शन हो उसको निकाल दो। निकाले बगैर उद्धार नहीं है। तकलीफ होती है, फंस गए हैं, कैसे निकालें, क्यों निकालें? अब वो तो उनसे पूछो जिन्होंने आपकी बागबानी करी, लेकिन निकाले बगैर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपके कट 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 काट दूंगा। जो कृष्ण कहते हैं ना कि अर्जुन तू चिंता मत कर, यदि तू पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी मैं मेरे वचनों से तेरा दुख रूपी इस नौका से पार करवा दूंगा। क्योंकि कितने पाप, कितने दुख, कितना परवर्शन अंदर पड़ा होगा, शब्द से सब कट जाते। और नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, नेगेटिव उसका परवर्शन होता है। प्रेम और क्रोध तो सीधी सीधी एनर्जी है। उसको ऊपर ले जाएंगे तो करुणा और ज्ञान में बदल जाएगी, नीचे ले जाएंगे तो ये जितने भी भाव है जिनके कारण हम परेशान है वो हमको पकड़ते हैं। सर, आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, और मेरा क्वेश्चन अभी उस क्वेश्चन का कुछ कुछ तो जवाब यहीं पर मिल भी गया, लेकिन फिर भी क्लियरली आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, किस तरह कलेक्टिव माइंड में जाया जाए, किस तरह उस तरह की यात्रा शुरू की जाए? हमको समझदारी से वातावरण बनाना पड़ेगा कि क्रोध का मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाले को कोई चीज पसंद नहीं आई है, एक, या अंदर खजाना है, दो, और क्या है? उसने इस तरीके से बात कर ली, अरे कर लेने दो ना भाई, 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा प्रकृति को देखें कि बादल गरजते हैं, कितनी जोर गरजते हैं, क्रोध करते हैं,
पूरा क्रोध कर लेते, बरस जाते, गायब हो जाते, सूरज निकल आता। तो क्रोध निकल जाएगा तो हमारे जीवन का सूरज बाहर निकल आएगा। अगर हमारे जितने भाव भीतर दबे वो निकल जाएंगे, लेकिन फिर बुद्धि और अहंकार उलझाते हैं। वो कहते नहीं नहीं आप देखते नहीं, ये धंधे का क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी कर दी, काम टेंशन का है। अरे भाई वो काम टेंशन का नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है, जो होना होगा होगा। आप ये क्यों नहीं समझते कि किसी बात का किसी चीज से कनेक्शन नहीं है, बुद्धि अहंकार कनेक्शन बिठा रही है। इस कारण से हम सोचते हैं कि ये विषय चिंता का है, हम चिंता कर रहे हैं, ये विषय दुख का है इसलिए हम दुख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, दुख अंदर है, बुद्धि कनेक्शन बिठा रही है, बाकी और कुछ भी नहीं, दुख बाहर निकल रहा है। वरना क्या दुख है और किसके दुख है? कृष्ण से ज्यादा दुख एक मनुष्य के जीवन में आ ही नहीं सकते, तो भी क्या दुख है। और फिर भी कृष्ण से प्रसन्न व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है, क्या दुख है। क्या बुद्ध और महावीर को दुख नहीं दिए गए? दोनों हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े हो गए, तो क्या किसी ने छोड़ दिया होगा? लेकिन उनके भीतर नहीं है तो देने से फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को भी। क्या कबीर को नहीं सताया? क्या क्राइस्ट को नहीं सताया? तो क्या फर्क पड़ गया? मीरा को नहीं सताया तो क्या फर्क पड़ गया मीरा को? तो कोई कनेक्शन नहीं है कि मीरा तुम नाच रही हो और तुम्हें कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, दुख का कारण है, मीरा दुखी हो जाओ, ये कोई दुख के कारण है? वो सामने वाला अपना कर रहा है जो उसकी समझ में आ रहा है। आपको वो करना है जो आपकी समझ से ठीक है, लेकिन भीतर है तो कनेक्शन बैठ जाता है। हर एक का नहीं बैठता है। हमको तो कोई यूं देखता है, भीतर है तो, और देख के यूं उसने मुंह, सिर्फ मुंह घुमा ले आदमी, हम पूरे पूरे हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर भरा हुआ, वरना उसने मुंह यूं करा, उसने मुंह हिलाया, उसने मुंह बिगाड़ा, सारी प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम है वो रहा, हमको क्या करना। अच्छा, कोई अपने गाली देता है, कोई गुस्सा कर रहा है, तो शक्ति किसकी लॉस हो रही है? उसकी हो रही है। तुम मजा लो, एंटरटेनमेंट करो, लेकिन वो कब कर पाओगे? जो कबीर कहते हैं कि नदी किनारे बैठ के सबका मुजरा देख, लेकिन तुम मुजरे कब दे पाओगे? जब मुजरे के पार्ट नहीं हो। कबीर मुजरे के पार्ट नहीं है तो बैठे हैं, भी देख रहे हैं, ये गुस्सा कर रहा है, ये पत्नी से झगड़ रहा है, ये कर रहा है, मजे लो। फ्री में तमाशा इस संसार में है, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट ये संसार दुनिया बना रखी सबने, लेकिन थोड़ा सा दूर होंगे तो। सो भीतर से निकाल देंगे और मैं काट दूंगा, बाकी जितनी भी चीजें हैं, सिंपल से सिंपल चीजें हम समझते जाएंगे, सब कट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाखों लोगों के जीवन में आशा की नई किरण जगाकर उनके लिए एक मार्गदर्शक, गुरु और दोस्त का रोल निभाने वाले दीप त्रिवेदी ने मनुष्यों को स्वयं से मिलवाकर उनके पोटेंशियल को निखारा है। उनकी बेस्ट सेलिंग किताबें जैसे मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ पढ़कर तथा भगवत गीता, अष्टावक्र गीता और ताओ ते चिंग पर चर्चाएं व जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं पर किए गए वर्कशॉप सुनकर मनुष्य तेजी से परिवर्तित हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसी वजह से उन्हें स्पिरिचुअल साइकोडायनामिक्स का पायनियर भी कहा जाता है। समाज में उनके असीमित योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों एवं उपाधियों से सम्मानित भी किया गया है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें मात्र सुनना और पढ़ना पर्याप्त है। आपने हजारों कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदाबहार कहानियां में सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कहानियों और चुटकुलों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पहलुओं को सार के रूप में अपने ही अनोखे अंदाज में समझाते हैं। इस किताब में वर्णित कहानियाँ आपको महापुरुषों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों की रोमांचक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं, जिन्हें पढ़कर आपको न सिर्फ मजा आएगा बल्कि इससे आपके जीवन में आवश्यक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में atmanistore.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। रण छोड़ने के लिए मशहूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से भागने क्यों नहीं दिया? क्या थे कृष्ण के स्वयं के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण? पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्ग पर लगाया है।
आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं। पढ़िए दीप त्रिवेदी की बेस्ट सेलिंग किताब मैं मन हूँ।